हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, अयोध्यापुरी धाम की जय, बद्रीनाथपुरी धाम की जय, रामेश्वरपुरी धाम की जय, द्वारकापुरी धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे, निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्रता देश तारणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजना शलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वंशा कल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का आज 58वां दिन, 23 जून 2021। तो हम भक्तों के चरित्र के ऊपर कथा कर रहे हैं पिछले 5 दिनों से। आज हम भगवान के परम प्रिय, भगवान के प्रिय सखा सुदामा चरित्र की कथा करेंगे। भगवान के परम भक्त हैं सुदामा। तो बुद्धिमान कौन? बुद्धिमान सुदामा। भगवान भक्त को अति प्रिय है। तो भक्तों को जैसे भगवान प्रिय है, ठीक उसी तरह भगवान को भी भक्त प्रिय हैं। तो भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भक्तवत्सल भगवान भगवान के हितकारी हैं। द्वापर युग में भगवान प्रकट हुए हैं जीवों का उद्धार करने के लिए, और बद्ध जीव, हम जैसे बद्ध जीवों का इस भवसागर से निकालकर भगवत धाम ले जाने के लिए आए हैं। तो द्वापर युग की कथा भगवान के परम भक्त सुदामा। सुदामा चरित्र का वर्णन अगर हम करते हैं और पढ़ते हैं, सुनते हैं, पहले भी कथा हो चुकी है इसके बारे में। तो सुदामा 4 वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन भाग्यवश प्रारब्धवश उनके जीवन में एक समय ऐसा आया, दुखद समय, कि वो भोजन की आवश्यकता थी, लेकिन भोजन उनके घर में था नहीं। तो कई शास्त्रों में वर्णन है कि सुदामा दरिद्र, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। सुदामा भगवान के परम मित्र है। जो भगवान का मित्र कभी दरिद्र हो नहीं सकता। तो जब ये प्रसंग आया सुदामा का, तो सुदामा जी जो हैं 4 वेदों के ज्ञाता हैं, कथाकार हैं। लेकिन सुदामा जी ने एक
व्रत ले रखा है। वो व्रत का नाम है अयाचित व्रत। अयाचित व्रत में उन्होंने प्रण ये लिया था कि मैं जीवन में कभी भी विद्या का, वाणी का व्यापार नहीं करूंगा। जब ये अवसर आया उनके जीवन में, घटना घटी, तो उनकी पत्नी सुशीला कहती हैं, आप तो 4 वेदों के ज्ञाता हो, विद्वान हो, ब्राह्मण हो, कर्म जन्म से ब्राह्मण हो, तो आप कथा करके भी धन संग्रह कर सकते हो। तो संतान भूखी है, परिवार भूखा है, तो उसके लिए आप धन संग्रह कर सकते हो, धन की आवृत्ति कर सकते हो। लेकिन सुदामा कहते हैं, मैंने प्रण लिया है अयाचित व्रत, मैं जीवन में कभी भी विद्या का व्यापार, वाणी का व्यापार नहीं करूंगा। लेकिन सुदामा को ये नहीं पता था, भगवान के परम मित्र को, कि कलयुग में ऐसा समय आएगा कि वाणी का और विद्या का व्यापार होगा। एक एक सब्जेक्ट के कई लाखों खर्च करते हैं लोग अपने बच्चों को। मटेरियल लाइफ का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, मटेरियल लाइफ का ज्ञान जो संसार में पाके संसार में ही छोड़ना है, उस ज्ञान को, उस विद्या को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े हॉस्टल खुले हुए हैं, जिसमें लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं। लेकिन धन वहाँ दिया जाता है, धन की वहाँ आवृत्ति रहती है, और धन, वाणी और विद्या का व्यापार होता कल युग में। लेकिन सुदामा यहाँ पर ये सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान का जो भक्त है उसको कभी भी वाणी और विद्या का व्यापार नहीं करना। भगवत कृपा से आपके पास ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो मेरे भगवान की कृपा है मुझ पर, भगवान की अनुकंपा है जो मेरे पास ये ज्ञान है, तो मैं जीवन में कभी भी विद्या का व्यापार नहीं करूंगा। कट्टर थे एकदम भगवान के प्रत्यय, भगवान के एक निष्ठ भक्त थे, वो अनन्य भाव से भगवान का भजन करते थे। तो बुद्धिमानी यहाँ सुदामा की नजर आएगी आपको। अभी जब इतने दिनों से हम चरित्र कर रहे हैं, भक्त चरित्र, तो भगवान, मैं कई बार यही कह रहा हूं कि अवसर प्राप्त होते हुए भी उसके पास विद्या थी, फिर भी उन्होंने उस धन का उपयोग, गैर उपयोग नहीं करा, यूटिलाइज जो करा मात्र भगवत कथा चर्चा, भगवत प्रचार के लिए। लेकिन मिसगाइड नहीं हुए, ना किसी को मिसगाइड करा उन्होंने। तो उन्होंने जब कहा कि मैं व्यापार नहीं करूंगा विद्या का, तो उनकी पत्नी सुशीला कहती है कि तुमने मुझे कई बार कथा सुनाई, आज मेरी इच्छा मैं आपको कथा सुनाऊं। उस कथा प्रसंग में भगवान द्वारिकाधीश की वर्णन आता है। तो द्वारिकाधीश, आपके पीछे जो पिक्चर लगा हुआ है, ये भगवान द्वारिकाधीश के 71 पीढ़ी का वर्णन है। इसमें दिया हुआ है भगवान द्वारिकाधीश के 71 पीढ़ी वंशज का वर्णन है। तो द्वारिकाधीश के पास, आपको द्वारिका अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती, कभी भी कोई जिज्ञासा नहीं होती, तो सुशीला बड़ी युक्ति से, चतुराई से उनको भेजना चाहती थी द्वारिकाधीश अपने मित्र के पास, ताकि कुछ दरिद्रता दूर हो जो। लेकिन सुदामा कहते हैं, मेरी इच्छा तो है, जिज्ञासा भी है अपने मित्र से मिलने की, बहुत समय हो गया है, लेकिन मैं जाऊं कैसे? भगवान के मंदिर में कोई व्यक्ति जाता है तो भेंट लेकर जाता है, कोई गिफ्ट, कोई फल या फ्रूट, सब्जी इत्यादि, दाल, कुछ भी, या धन, कुछ भी भेंट लेके जाना होता भगवान के मंदिर में। तो साक्षात द्वारिकाधीश के घर जाना, मेरे पास तो भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, परिवार भूखा है। तो सुदामा की पत्नी सुशीला पड़ोस में से जाकर चिवड़ा मांग लाई, और चिवड़ा रखने के लिए कुछ भी बर्तन इत्यादि नहीं था, पैकिंग नहीं था, तो पुराने फटे पुराने कपड़े के अंदर वो चिवड़ा बांध दिया और सुदामा जी को दिया कि चिवड़ा लेकर जाओ अपने मित्र के पास। वैसे तो चरित्र, ये कथा बहुत लंबी है, लेकिन हमने कथा संक्षिप्त में करनी है। तो सुदामा जी को बोला, अपने मित्र से मिलने के लिए जाना चाहते हो, ये लो उनके लिए भेंट। तो आज भी जब सुदामा जी भेंट लेकर गए थे, तो द्वारिकाधीश से आगे एक दूसरी द्वारिका, जिसको कहते हैं भेंट द्वारिका, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी मिले थे, तो उस स्थान का नाम पड़ गया भेंट द्वारिका। तो सुदामा जी को पोटली दी, सुदामा जाने को तैयार हो गए, वृद्ध हो चुके थे, शरीर में मात्र हड्डी और चमड़ी रह गई थी, शरीर में मांस और लहू नहीं था। तो शरीर सुदामा जी का झुक गया था बिल्कुल, हाथ में एक छोटी सी लखुटी लेकर चले। दोपहर का समय था और सुशीला ने भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करी कि मेरे पति की रक्षा करना, मेरे परिवार को पालन पोषण के लिए मैं इनको भेज रही हूँ। जैसे ही सुदामा ने पहला स्टेप उठाया, सुदामापुरी से हाल में, जिसको कहते हैं वर्तमान काल में पोरबंदर,
उसी स्थान से सुदामा जी चले द्वारिकाधीश, और द्वारकाधीश करीबन पोरबंदर से 125 या 150 किलोमीटर है। तो पैदल जब चलना प्रारंभ किया, पहला चरण रखा, उसी समय द्वारिकाधीश भगवान अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। तुरंत खड़े हो गए कि मेरा मित्र मेरे को मिलने के लिए आ रहा है। तो हम भगवान के प्रति कभी भी एक स्टेप भी उठाते हैं तो भगवान हमारे प्रति भी वो बड़ी उत्कंठा से अपने भक्त से मिलना चाहते हैं। तुरंत दौड़े वो अपने मित्र से मिलने के लिए। अभी सुदामापुरी में है पोरबंदर, और भगवान द्वारिकाधीश से 150 किलोमीटर की दूरी पर। उसी समय भगवान ने अपने वाहन गरुड़ देव को बुलाया कि मेरा मित्र शरीर जो उनका भूख के मारे जर्जर हो गया है, तो उनको तुरंत द्वारिका लेकर आओ, लेकिन उस तरीके से लेकर आना कि उनको ये पता ना लगे कि द्वारिकाधीश ने कुछ मदद करी है। जैसे कोई छोटा बच्चा बालपन में लाड लडाते हुए, मात्र कोई 2-3 साल का बच्चा हो, और जब पहले अभी जमीन पर पैर रखना ही शुरू करा है, चलना सीखा है, छोटे छोटे कदम उठाता है, उसी समय माँ बाप की ओर जब दौड़ता है तो माँ बाप उनकी ओर दौड़ते कहीं मेरा बच्चा गिर ना जाए। ठीक उसी तरह जैसे सुदामा चले यहाँ से, ठीक उसी तरह भगवान द्वारिकाधीश से दौड़े कि कहीं मेरा भक्त गिर ना जाए दुख के मारे। उसी समय गरुड़ जी को भेजा, और गरुड़ जी ने सुदामा को रास्ते में होश नहीं रहा, बेहोश हो गए। भूख के मारे शरीर में जान नहीं थी, शरीर में शक्ति नहीं थी, तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब छांव आई तो वो छाया में बैठे हुए थे, और गरुड़ जी ने आकर उसी स्थान से उनको पीठ पे बिठा लिया, और गरुड़ जी ने तुरंत ही द्वारिकाधीश पहुंचाया, और द्वारिका में फिर एक वृक्ष के नीचे बिठा दिया जाकर। और थोड़ी देर में जब सुदामा की तंद्रा जो टूटी, वो मूर्छित अवस्था तो नहीं थी, लेकिन शक्ति जो थी, वो जब होश में आए तब देखा कि वो स्थान ही दूसरा है। तो वहाँ की जो प्रजा, वहाँ के लोग थे, उनसे पूछा कि कौन सा स्थान है। तो लोगों ने बताया, द्वारिकावासी ने, कि इस द्वारिकापुरी है। द्वारका में पहुंच गया। मेरी पत्नी तो कहती बहुत दूर है, लेकिन मैं तो बड़ी जल्दी पहुंच गया। तो उसी समय सुदामा जी ने बोला कि मैं अपने मित्र से मिलना चाहता हूं द्वारिकाधीश से, कि सूखी हड्डी, शरीर में जान नहीं है, कपड़ा नहीं है, वस्त्र नहीं है, एक लंगोट धारण करी है, और वो द्वारिकाधीश राजाधिराज त्रिलोकी के नाथ, वो तुम्हारे मित्र हैं? हाँ, कहते मेरे मित्र है। तो लोग मजाक उड़ाने लग गए, लेकिन वो सामने जो महल दिख रहा है वो द्वारिकाधीश का महल है। तो भगवान के मित्र सुदामा जी अपने लाठी पकड़ के धीरे 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 द्वारपाल तक पहुंचे, द्वार पर पहुंच गए, और द्वारपाल से बोले, अपने राजा से जाके बोलो कि सुदामा आपसे मिलने आया है। कौन सुदामा? आप जाके बोलो, गरीब ब्राह्मण सुदामा आपसे मिलने आया है। भगवान को तो पहले ज्ञात था कि मेरा मित्र, मेरे, जब कोई जीव भगवान की ओर एक बार इच्छा कर ले, मन में ये इच्छा करे मैं भजन करना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ, तो भगवान तुरंत उस जीव को अपने गले से, हृदय से लगाना चाहते हैं, जैसे सुदामा जी को लगाएंगे। उसी समय सुदामा जी का जैसे यहाँ द्वारपाल को बोला कि मैं अपने मित्र से मिलने आया हूँ, राजा को जाके बोलो, उसी समय द्वारपाल ने मना कर दिया कि हमारी रानी जो रुक्मणी और सत्यभामा की जो आर्डर है, हमें आज्ञा दे रखा, कोई याचक आए, कोई गरीब आए, उसकी जो इच्छा पूर्ति कर दो, और हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। राजा रानी माने भगवान और रुक्मणी और सत्यभामा से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब जो इच्छा मांगो हम दे देते हैं। लेकिन दरिद्र ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो देने आया हूँ, लेने नहीं आया हूँ। भेंट द्वारका, तो मैं तो भेंट देने आया हूँ। अब ये बातें सारी जो हुई है सुदामा की और उस द्वारपाल की, वो जाकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, और कृष्ण भगवान सत्यभामा और रुक्मणी के साथ अपने राज सिंहासन पर हिंडोले पर झूल रहे हैं। तो रुक्मणी जी और सत्यभामा कहते हैं, दे दो, मैंने तुम्हें बोल रखा है, जो याचक है उसको इच्छा पूर्ति दे दो जो हो। उसी समय भगवान समझ गए और रुक्मणी और सत्यभामा को बोले, ये मेरा मित्र है सुदामा, ये बड़ा एकनिष्ठ भाव से भजन कर रहा है, कुछ लेगा नहीं, मुझे भेंट करनी होगी, मुझे उससे मिलना होगा। तो भगवान दौड़े दौड़े आए, द्वार पर पहुंच गए, और भगवान ने अपने मित्र बाल्य अवस्था में जो सांदीपनि मुनि के आश्रम में मिले थे, उस मित्र को मिलना चाहा। और जैसे सुदामा जी सामने और भगवान एक दूसरे से मिलने के लिए उत्कंठा बढ़ी, और भगवान ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से अपने मित्र को हृदय से लगा दिया। जैसे ही हृदय से लगाया, विधाता ने सुदामा के मस्तक पर लिखा था, श्री शया माने, श्री माने धन लक्ष्मी, जीवन में हमेशा उसकी
आवश्यकता रहेगी, वो अभाव रहेगा कि धन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, तो भगवान उसी समय सुदामा जी के मस्तक पर हाथ फेरा और लिख दिया श्री अक्षया। जब तक मेरा जीव मेरा भजन करेगा, मेरा चिंतन करेगा, नित्य मेरे नाम का सिमरन करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसके पास माला होती है, माला वो हमेशा माला माल होता है, वो हमेशा माला माल होता है, माला माल। जिसके पास है माला वो है माला माल। तो माला माल कैसे हो सकते हैं? अगर माल जपोगे तो, माला जपोगे तो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसके पास माला हो उसके पास किस चीज की कमी हो तो वो लक्ष्मीपति नारायण उसके वश में हो जाता है। जहां नारायण हो वह लक्ष्मी तुरंत आती है। तो सुदामा जी से भेंट करी और भगवान ने लिख दिया श्री अक्षया। तो तुरंत जब भगवान उनसे मिले उसी समय भगवान को पता ये तो गरीब कर्जा लेकर मेरे लिए चिवड़ा लाया, भगवान को पहले ज्ञात था। उसी समय भगवान जब सुदामा से मिले तो द्वारिकाधीश और सुदामा एक हो गए। उसी तरह द्वारकापुरी और सुदामापुरी एक हो गया। जो सुदामापुरी श्रवण की हो गई, पूरी सोने की हो गई। जैसे द्वारिका सोने का है उसी तरह सुदामापुरी भी सोने की हो गई। अब सुदामा जी के चरण पखारे, कथा लंबी है। चरण पखारने के बाद भगवान कहते मेरे भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट भेजी होगी, लेकिन सुदामा जी ने भगवान का जब ऐश्वर्य देखा, उस ऐश्वर्य को देखकर सुदामा जी थर थर कांपने लग गए। मेरी जेब में कुछ भेंट तो है ही नहीं मेरे पास। एक टूटी फूटी चिथड़े के अंदर में चिवड़ा लाया हूँ जो बिल्कुल सूखा है, ड्राई है, तो कैसे ठाकुर जी खाएंगे? और इनका ऐश्वर्य कैसा है, कितना भोजन 56 भोग ग्रहण करते हैं प्रतिदिन, पर ये मात्र चिवड़ा। तो लज्जित है वो कि मैं बोलूं क्या। तो भाभी ने कुछ नहीं दिया, के तो कुछ नहीं दिया। लेकिन भगवान बड़े चतुर है, सुदामा जी के बगल में छुपा हुआ था चिवड़ा की पुटिया, तो पोटली। वो चिवड़ा की पोटली जो है भगवान ने सुदामा जी के चरण में गुदगुदी करी। उसी समय बगल से वो पोटली गिरी और छूट गई। जैसे जमीन पे पोटली गिरी, चिवड़ा भगवान ने मुट्ठी भर के खा लिया। एक मुट्ठी खाया और दूसरी मुट्ठी जैसे सुदामा जी ने उठाई, भगवान ने उठाई और वो ग्रहण करने, खाने की कोशिश करी, पाने की कोशिश करी। उसी समय रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सत्यभामा ने हाथ पकड़ लिया कि आप कहते हो ये दरिद्र है, गरीब है, कर्जा मांग कर लाया है। अगर ये कर्ज लेकर आया है, अपना परिवार भूखा था उसको नहीं खिलाया, ये अमान्य है, आपके लिए लेकर आया है। हे द्वारिकाधीश, है नाथों के नाथ, अगर आपने ग्रहण कर लिया तो अभी तो आपने द्वारिकाधीश दे दिया, लेकिन ब्रह्मांड त्रिलोकी के नाथ ब्रह्मांड को भी दोगे तब भी इनके कर्ज से मुक्त नहीं होंगे। तो बिन मांगे, सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं। तो यह है बुद्धिमानी सुदामा की। भगवान ने मांगने के लिए कहा, लेकिन सुदामा मांगे कैसे, किस मुंह से मांगे? कुछ लाए नहीं थे। लेकिन सुदामा जी बड़े कट्टर पक्के भक्त थे कि मैं भी देखना चाहता हूँ ये क्या देगा मेरे को। तो सुदामा जी को भगवान ने अपने पीताम्बर धारण के पहले स्नान कराया, चरण पखारे, उसके बाद भगवान ने पीताम्बर धारण कराया, श्रवण आदि, सोना आदि खूब धारण कराया, मोर मुकुट इत्यादि सब कुछ। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी सुदामा कहते हैं मैं चलूं। 3 टक ब्राह्मण को 3 टक रुकना चाहिए, सुबह दोपहर शाम। 3 घड़ी भिक्षा मांग सकता, मधुकरी कर सकता है। तो भगवान कहते हैं आए हो तो कुछ दिन रुको, हमारी पत्नियां हैं 16,108, उसको सबको आशीर्वाद देकर जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को कहते हैं सुदामा जी कि नहीं, ब्राह्मण को 3 टक से ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। सुदामा जी जाने को तैयार है। भगवान कहते हैं वस्त्र निकालो मेरे वापस। भगवान ने कौतूहल किया, विनोद किया, अगर मैंने ये वस्त्र और आभूषण दे दिए, शरीर में शक्ति नहीं है, रास्ते में कोई लुटेरा चोर उसको लूट लेगा। लेकिन भगवान तो पहले दे चुके थे सब कुछ। सुदामा जी को नहीं पता था इस बात का। सुदामा कहते हैं कैसा कंजूस है, इतना ऐश्वर्य, इतना धन है, पूरी द्वारिका सोने की है, और मुझ जैसे ब्राह्मण को थोड़ा सा ये वस्त्र और आभूषण पहना है, वो भी वापस छीन रहा है। तो भगवान कहते हैं अपनी पोतड़ी जो है, अपनी लंगोट दोबारा पहन और जा यहाँ से, मैं कुछ नहीं मेरे पास। सुदामा जी लाठी लेकर दोबारा द्वारिका से सुदामापुरी आने को तैयार है, लेकिन मांगा कुछ नहीं। ये बुद्धिमानी, बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है। जैसे सुदामापुरी पहुंचे,
अपनी पत्नी को देखा सुशीला को तो धनवानों की पत्नी जैसे हो, धनवानों की जैसे स्त्री होती हैं, इतना ऐश्वर्य सुदामापुरी का। तो संसार में परिवार में एक पुत्र, एक भाई, एक बेटा अगर भक्त बन जाए तो पूरे संसार का, पूरे कुनबे का बेड़ा पार हो सकता है। जैसे प्रहलाद ने करा पूरे कुनबे का, 71 पीढ़ी का। ठीक यहाँ पर सुदामा जी ने बुद्धिमानी दिखाई, बिना मांगे सब कुछ मिल गया। तो उस गांव में सुदामापुरी में मात्र एक, देखिए भगवान का धाम द्वारकापुरी, और भगवान ने अपने भक्त का जो गांव है सुदामा, उसका नाम भी पुरी रख दिया। ये भगवान देते हैं तो अपरंपार करते हैं वो। तो सुदामापुरी भी पूरी सोने की बन गई, और मात्र उस पुरी के अंदर एक भक्त थे, गरीब ब्राह्मण सुदामा, जिन्होंने किसकी भक्ति करी? भगवान श्री कृष्ण की। इसलिए क्या बन गए? पूरा गांव धनवान बन गया। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो बुद्धिमान कौन? बुद्धिमान सुदामा। भक्ति करनी है, किसकी करनी है? भगवान की, और किसी के नहीं। कथा में त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। द्वारिकाधीश भगवान की जय। भक्तराज सुदामा जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।